नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग हम दे सकते हैं। देखिए, अगर आप आइडेंटिफाई करें, इवैल्यूएट करें प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स की तो भरमार है, बट फाइंडिंग अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ क्रूशियल हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, या कंसल्टेंट्स जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं स्टार्टअप्स को वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द इंडियन ई स्टार्टअप इकोसिस्टम, बहुत कम है। हेल्प करने के लिए कि हाँ जी, आइडेंटिफाई करें कि हाँ जी, प्रॉमिसिंग कंपनीज एमर्जिंग इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी है, उसमें हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप इन्वेस्टर हैं और आपको इस प्रॉब्लम से निजात चाहिए तो इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम है जो स्टार्टअप इन्वेस्टर फेस करते हैं वो है असेसिंग मार्केट पोटेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। जो पूरा असेस करना मार्केट का पोटेंशियल, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जितना भी बना हुआ है, अंडरस्टैंड करना कि हाँ जी, मार्केट ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ट्रेंड्स क्या है, कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स कितनी इसेंशियल्स हैं, और देखा जाए तो मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन सारी चीज़ों में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ऑल्दो इन्वेस्टिंग में आपका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है, बट एज ए कंसल्टेंट वी कैन कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड प्रोवाइड यू इन्वेस्टर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और स्टार्टअप्स को एड्रेसेबल मार्केट और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देने में मदद कर सकते हैं। साथ में कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस फॉर स्टार्टअप्स। देखिए, एज ए इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप का ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्यू डिलिजेंस इवेल्युएट करता है कि हाँ जी, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, लीगल कंप्लायंस क्या चल रहा है, मैनेजमेंट टीम स्टार्टअप की किस तरीके से है। तो इन सारी चीज़ों का जो गठ जोड़ है वो निकालने के लिए कंसल्टेंट के तौर पे हम इन्वेस्टर्स को असिस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी ड्यू डिलिजेंस किस तरीके से असेस करें या डी डेप्थ में ड्यू डिलिजेंस कैसे करें, इंश्योर करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस स्टार्टअप में पैसे लगाने का सही होगा या नहीं होगा। एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टार्टअप्स जो है ना अपनी जितनी भी वैल्यूएशन है उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और एक्चुअल में वो होती नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। चौथी जो चीज़ है वो है स्ट्रक्चरिंग इन्वेस्टमेंट डील्स। नेगोशिएटिंग स्ट्रक्चरिंग इन इन्वेस्टमेंट टर्म्स थोड़ा सा विभिन्न होता है। अगर मैं बोलूँ तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रिक्वायर करता है कि हाँ जी, लीगल कोई बंदा या फाइनेंशियल मैटर का कोई बंदा आपके साथ हो। एज ए कंसल्टेंट वी कैन गाइड यू एंड वी कैन गाइड इन्वेस्टर्स कि हाँ जी, नेगोशिएशन प्रोसेस क्या हो टर्म शीट के, और इंश्योर करें कि हाँ जी, जो सिक्योर फेवरेबल टर्म्स हैं इंटरेस्ट में वो आपके क्या होने चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, स्टार्टअप भी अपनी तरफ से कोई लीगल कंसल्टेंट लाएगा तो आपके पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ जी, आपके इन्वेस्टमेंट की कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन है वो प्रॉपर हो पाए और प्रॉपरली हो पाए। तो इसलिए एज ए नेगोशिएशन डील एक्सपर्ट वी कैन ऑल्सो हेल्प यू प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक एडवाइस टू पोर्टफोलियो कंपनीज। अब ये क्या है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो इन्वेस्टर प्ले क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग the growth and success of the portfolio company. As a consultant, we can provide you portfolio companies with strategic advice on business development, marketing, operations and helping you achieve full potential. तो ये पोर्टफोलियो कंपनीज बहुत मदद करती हैं कि हाँ जी, स्ट्रैटेजिक एडवाइस क्या होनी चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट में मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, ऑपरेशंस क्या होने चाहिए, आप किस तरीके से पोटेंशियल पूरा यूज कर पाए। देखिए, कनेक्टिंग स्टार्टअप्स विद पोटेंशियल पार्टनर्स रिसोर्सेज। क्या होता है, जब कोई भी इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में पैसा लगा देता है तो स्टार्टअप कई बार लैक करते हैं नेटवर्क में। जो नेटवर्क होता है उनका इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। एंड कनेक्शंस टू असेस एसेंशियल रिसोर्सेज, उनके कनेक्शन नहीं होते एसेंशियल रिसोर्सेज, जैसे मेंटर्स हो गए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो गए, पोटेंशियल कस्टमर्स हो गए। कई बार इन्वेस्टर्स के पास भी पूरी बकेट्स होती है इन्वेस्टमेंट की, बट उनके पास ऐसे लोग नहीं होते जो इस चीज़ में मदद करें। एज ए कंसल्टेंट वी कैन लेवरेज देयर नेटवर्क टू कनेक्ट स्टार्टअप्स विद रेलिवेंट पार्टनर, ग्रोथ सक्सेस एक्सपर्ट्स। तो वी कैन ऑल्सो हेल्प यू इनटू दैट। तो एज ए स्टार्टअप इन्वेस्टर आपके लिए फ़ायदा होगा कि आपके स्टार्टअप्स तक कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ पहुंच जाएगी। फंड रेजिंग सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स। मैनी स्टार्टअप्स स्ट्रगल के हाँ जी, स्ट्रगल करते हैं फंड रेजिंग प्रोग्राम में, लैकिंग में और बाकी सारी चीज़ों में। और कई बार क्या होता है, जो पिचेस होती हैं, जो आइडियाज़ होती हैं, वो इन्वेस्टर्स तक तो पहुंचते हैं बट इन्वेस्टर कुछ कर नहीं पाते। बट इन्वेस्टर की नॉलेज में होता है कि ये वाला स्टार्टअप बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि रीज़न फॉर बीइंग, इन्वेस्टर्स पहले से ही अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो लगा चुके होते हैं दूसरी जगह, दूसरे स्टार्टअप्स में। तो वी कैन गाइड दोज स्टार्टअप्स विच आर ऑन योर नेटवर्क, जिन्हें फंडिंग प्रोसेस चाहिए, जिनको डेवलप करना है एक कंपेलिंग पिच। आप भी चाहते हैं कि हाँ जी, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो एज ए मेंटर मदद कर दे। पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पे आप भी चाहते हो, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे बट आप चाहते हो कि हाँ जी, इस इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप को कुछ मिल जाए। उसके बाद अगर देखा जाए तो एग्जिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी। इन्वेस्टर्स जो होते हैं
उनको एग्जिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है ताकि वो मैक्सिमाइज कर पाए अपनी रिटर्न्स को, और कंसल्टेंट ऐसे हों जो कि इन्वेस्टर्स को डेवलप कर सकें हाँ जी इफेक्टिव एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी, वेदर थ्रू एन एक्विजिशन हो जाए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जाए, उसके थ्रू हो जाए या किसी और वे में हो जाए। तो एग्जिट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल एडवाइस में देखिए स्टार्टअप्स फेस करते हैं कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी हर्डल्स जब इन्वेस्टर्स के पास जा रहे होते हैं वो, और कई बार क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, टैक्सेशन लॉज हो गए, उनकी जो स्ट्रक्चरिंग होती है, लीगल स्ट्रक्चरिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है लेबर लॉज को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स को लेके, टैक्सेशन को लेके। तो क्या करते हैं इन्वेस्टर चाहते हैं कि हाँ जी उनको कोई ऐसा कंसल्टेंट मिल जाए जो उनकी इस स्टार्टअप्स की ये मदद कर पाए, और ताकि एक अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाए और वो उन्हें डील भी ना छोड़नी पड़े और उनके स्टार्टअप्स तक सारी रेगुलेशंस पूरे हो जाएं और वो भी एक सेफ साइड पे रहें, कोई दिक्कत ना हो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड मीडिएशन, देखिए कई बार क्या होता है डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के बीच में, जो कि स्टार्टअप जर्नी के लिए बहुत हानिकारक है। तो एज ए कंसल्टेंट वी कैन हेल्प यू इन मीडिएटर लेवल, फैसिलिटेटिंग कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स एंड हेल्पिंग पार्टीज विद म्यूचुअल एग्रीबल सॉल्यूशंस एंड ऑल्सो इन ए लीगल वे। सो अगर आप स्टार्टअप इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और आपके दिमाग में ये 10 क्वेश्चन आते हैं कि हाँ जी हम इस तरीके से करें, किस तरीके से करें, तो एज ए स्टार्टअप इन्वेस्टर हमारे पास और भी सारी सर्विसेज हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम अपना सर्विस पोर्टफोलियो आप तक प्रोवाइड कर देंगे। हमने अभी तक कई सारे इन्वेस्टर्स तक अपनी सर्विसेज पहुंचाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी हम आप तक नहीं पहुंचा सकते या हम नए हैं या कोई ऐसी चीज़ है। हम थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं और हमको थोड़ा अच्छी नॉलेज भी है रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट, हाँ जी स्टार्टअप्स की और आपकी इन्वेस्टर्स की किस तरीके से एक तरीके से रूपरेखा को बैलेंस किया जाए। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एज ए स्टार्टअप इन्वेस्टर एंड इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर डील्स, रिलेटेड टू योर स्टार्टअप पोर्टफोलियोज, रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टार्टअप पोर्टफोलियोज, या आप चाहते हैं कि हाँ जी आप किस तरीके से अलाइड सर्विसेज में उनकी मदद कर पाएँ विद अस एज ए कंसल्टेंट एंड एज ए गाइडर, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एज ए स्टार्टअप इन्वेस्टर वी विल बी कंसल्टेंट के तौर पे हम आपकी मदद करेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपके लिए पूरी सर्विस पोर्टफोलियो आपको देंगे और आपकी पूरी मदद करी जाएगी कि हाँ जी आप अपनी सारी क्वेरीज के, सारी क्वेश्चंस के, जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं या आप पूछ रहे हैं कि हाँ जी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसकी मैं पूरी मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं एंड थैंक यू सो मच। तो देखिए आप ये भी मदद कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एवेलुएट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के करंट पोर्टफोलियो को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स और डाइवर्सिफिकेशन, तो स्वॉट एनालिसिस करके दे सकते हैं उसमें। दूसरा है रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, तो कंडक्ट कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट कि हाँ जी किस तरीके की रिस्क असेसमेंट हो रही है और किस तरीके की रिस्क असेसमेंट्स होनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पे हो चाहे वो स्ट्रेटजीज पे हो, ताकि पोटेंशियल रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। मार्केट रिसर्च और ट्रेंड एनालिसिस दे सकते हैं उन्हें, इमर्जिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, और अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स देख रहे हैं तो आपको ये सारी सर्विसेज हम दे सकते हैं। ड्यू डिलिजेंस मैंने आपको बता ही दिया। डील स्ट्रक्चरिंग, असिस्ट कर सकते हैं हम स्ट्रक्चरिंग योर डील्स इन ए लीगल वे फॉर इन्वेस्टर गोल्स और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं पूरी रिटर्न्स को। आप स्टार्टअप वैल्यूएशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे पास वेरियस वैल्यूएशन पर्सन हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके वैल्यूएशन मेथड्स पे आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी पूरी सहायता होगी इसमें, और फेयर वैल्यू पे आपकी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स की पूरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाई जा सकती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस गाइडेंस में देखा जाए तो आप इन्वेस्टर्स जो हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं और रेगुलेशन चेंजेस, इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो ये भी एक मदद हो सकती है आपकी अगर मैं बोलूँ तो। इसके अलावा है एग्जिट प्लानिंग स्ट्रेटजी, ये मैंने बताई दी थी आपको, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज आप एडवाइस कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें इंडस्ट्री और स्टेजेस वाइज, ताकि आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो सके। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और वर्कशॉप्स क्रिएट कर सकते हैं हम, ताकि आपको एजुकेशनल रिसोर्सेज मिल सकें, हाँ जी अंडरस्टैंड कर सकें आप स्टार्टअप के इकोसिस्टम को, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, डील स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उस पर पूरा इन्वेस्टमेंट पे हम पूरी की पूरी वर्कशॉप आपको करा सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको कि हाँ जी आप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं अदर फेलो इन्वेस्टर्स से, एंटरप्रेन्योर्स से और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जैसे कि आइडेंटिफाई करा सके हम आपको कि हाँ जी पोटेंशियल को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि आप किस तरीके से दो इन्वेस्टर या दो से ज़्यादा इन्वेस्टर एज ए ग्रुप आके मिल के इन्वेस्टमेंट आसानी से कर पाएँ और बिना किसी दिक्कत के पाएँ। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हैं आप, प्रोवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक लैंडस्केप में इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स को हाँ जी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। पोस्ट इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग मैंने आपको बताया था कि हाँ जी रेगुलर अपडेट दे सकते हैं हम आपको, स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं ताकि आप मैनेज कर सके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को और उसको बदल सके टाइम टू टाइम विद ओवरव्यू ऑफ ग्रोथ। गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोग्राम क्या चल रहे हैं उसमें भी हम आपको पूरी मदद करेंगे, क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की, किस तरीके के नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, किस तरीके की नई स्कीम चल रही है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि हाँ जी बियॉन्ड ट्रेडिशनल इक्विटी आप किस किस तरीके से कन्वर्टिबल नोट्स या रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग को तवज्जो दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे भी हम आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि लीगली एंड पोटेंशियली वी आर वेरी साउंड और इस चीज़ में मदद हो सकती है। तो देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इन्वेस्टमेंट सिंडिकेशन हो गया, फैसिलिटेट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट सिंडिकेशन में कि हाँ जी कनेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को कि सिमिलर सेक्टर स्टार्टअप्स तक आप कैसे पहुंचे। टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन स्ट्रैटेजीज हो गई, आपको एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ जी न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरीके से यूज़ करी जाए या टूल्स किस तरीके से यूज़ करी जाए फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में आपकी पूरी मदद हो सकती है हमारे थ्रू, ताकि एक एज ए इन्वेस्टर आपको पूरी मदद मिल जाए कि हाँ जी किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ लेके। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट गाइडेंस कर सकते हैं कि हाँ जी प्रोवाइड कर सकते हैं इनसाइट्स की इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं उनको अलाइन कर सकते हैं सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ से। क्राइसिस मैनेजमेंट सपोर्ट दे सकते हैं आपको कि हाँ जी आपका पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट में है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट ना हो। स्टार्टअप एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर असेस दे सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को रेपुटेबल एक्सेलरेटर्स इंक्यूबेटर्स के साथ अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इन्वेस्टर रिपोर्टिंग सर्विसेज दे सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं आपका रिपोर्टिंग प्रोसेस, इंश्योर कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को कि हाँ जी वो टाइमली और ट्रांसपेरेंट अपडेट्स का यूज़ करें। डाटा एनालिटिक्स की मदद के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी मदद दे सकते हैं। लिक्विडिटी इवेंट प्लानिंग कर सकते हैं आपकी कि हाँ जी आप कंसीडर करें मार्केट कंडीशंस को, इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस को, स्ट्रेटेजाइज करें इस वे में कि लिक्विडिटी इवेंट्स पॉसिबल है आपके लिए। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे भी मदद कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अ गुड नेटवर्क आउटसाइड इंडिया एज वेल, सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में वहाँ भी मदद मिल सकती है आपको। स्टार्टअप इकोसिस्टम मैपिंग में मदद कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को ताकि आप आइडेंटिफाई करते हैं इमर्जिंग हब्स क्या हैं इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स के, पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स के और इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन मैंने बताया था आपको, ठीक है, उसमें भी मदद हो सकती है आपकी कि आप किस तरीके से वैल्यूएशन करा सकें आईपीआर का। इन्वेस्टमेंट थीसिस डेवलपमेंट जैसे कि कोलैबोरेट करें इन्वेस्टर्स के साथ कि हाँ जी आर्टिकुलेट करें क्लियर एंड फोकस इन्वेस्टमेंट थीसिस पे ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट खराब ना हो जो भी आप स्टार्टअप्स में डाल रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडवाइजरी हो गई रिलेटेड टू एनी कॉर्पोरेट लॉ, वो हो गया। एक्सप्लोर कर सकते हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट गाइडेंस पे आपको पूरी मदद दे सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर है और इसी चीज़ पे मदद मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर पिच डेक ऑप्टिमाइजेशन में पूरी मदद कर सकते हैं। ईसॉप स्ट्रक्चरिंग में कि हाँ जी एडवाइस करें तो ईसॉप स्ट्रक्चरिंग में कि आप अलाइन कर सकें एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कंपनी सक्सेस को एक साथ और उसका किस तरीके से बेनिफिट ले सकें। सस्टेनेबिलिटी ESG इंटीग्रेशन हो गया, उसके बारे में मदद दे सकते हैं। फिनटेक प्रॉपटेक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पे मदद दे सकते हैं। डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस पे मदद दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एग्जिट नेगोशिएशन पे कोई दिक्कत है उसमें मदद दे सकते हैं। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, साइबर सिक्योरिटी डिलीजेंस हो गया, ई कॉमर्स एंड रिटेल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हो गई, फैमिली एंड अदर एडवाइजरी हो गई रिलेटेड को हाँ जी किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर करें कि हाँ जी आगे बढ़ सकें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद हो गई, एडवाइस कर सकते हैं कि आप किस तरीके से किन स्टार्टअप्स में डील करें जो AI में डील कर रहे हैं, AI से रिलेटेड कोई सर्विसेज है उसमें मदद कर सकते हैं। क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें मदद हो सकती है आपकी, ठीक है। हेल्थ टेक, मेडिटेक और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पे मदद हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गई या सप्लाई चेन रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज हो गई,
बहुत सारी चीज़ें जिसमें मदद हो सकती है आपकी। आप मान के चले इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, आप लेवरेज कर सकते हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को एज वेल, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं लीगली, वो भी हम आपको मदद कर सकते हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल फैशंस हो गए, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में डील करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, तो उसको भी लेके आपकी पूरी मदद हो सकती है। लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वेस्टर्स एडवाइजरी भी हम आपको दे सकते हैं कि हाँ जी किस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर को इंटैक्ट करें और आपको फ़ायदा दें। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस, आप कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए फ्लैशिंग नंबर पे, जो कि फ्लैश हो रहा है नीचे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।